अमेरिका के लिए खौफनाक दिन। ईरान ने एक ही रोज़ में अमेरिका के 3 तैयारे मार गिराए। एक पायलट की गिरफ्तारी की मुतज़ाद इत्तलात। इसराइल पर मिसाइल हमलों का नया सिलसिला शुरू करते हुए ईरान ने खबरदार किया है कि अगर इसके बिजली घरों को निशाना बनाया गया तो पूरे खित्ते के निजी ढांचे को निशाना बनाएगा। दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले, 2 अस्करी इमारतों को निशाना बनाया। तेहरान में 1 सदी पुराने तिबी तहकीकाती इदारे पर हमला, इमारत को शदीद नुकसान। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स ने एक बार फिर खित्ते में अमरीकी इसराइली इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों को हदफ बनाने की धमकी दे दी और वाज़ेह किया है कि पासदारान इनकलाब की नज़रों से कुछ छुपा नहीं है। जंगी तैयारी की तबाही से ईरान मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अभी नहीं कह सकता कि लापता हमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमरीका क्या इकदाम करेगा। ट्रंप की ईरान को पत्थर के दौर में भेजने की आखिरी वार्निंग। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सख्त तरीन लहजा अख्तियार करते हुए ईरान को आखिरी वार्निंग दी है कि फौरी मुआहिदा करो वरना सब कुछ मिट जाएगा। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने जंग ना रोकी तो अमरीका उसे पत्थर के दौर में वापस धकेल देगा और उसके बिजली और पानी के तमाम बड़े मनसूबों को तबाह कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बाआसानी अबनाए हुर्मुज़ खोलने का दावा। हम अबनाए हुर्मुज़ से तेल लें और दौलत कमा सकते हैं। अमरीकी सदर का ट्रुथ सोशल मीडिया पर पैगाम। अमरीकी तैयारों की तबाही के बाद इसराइल के ईरान पर हमले रोकने का ऐलान। CNN से गुफ्तगू में इसराइली अहदेदार ने तस्दीक की है कि यह फैसला जुमे के रोज़ उस वक्त किया गया जब ईरान में मार गिराए गए अमरीकी तैयारी के 2 अहलकारों की तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। इसराइली क़यादत ने सूरत हाल का जायजा लेने के बाद यह कदम उठाया ताकि जारी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासर न हो और अमरीकी फोर्सेज को अपने एहलकारों तक रसाई में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। दूसरी जानिब ईरान ने ताहाल अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और अबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका की पेश करदा शराइत नाकाबिल कबूल करार दे दी हैं। आलमी मंडी में तेल का बहरान पैदा होने का खदशा है। अमरीकी फ़ौजी हज़रत ईसा के लिए लड़ रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेगेस ने हज़रत ईसा के वास्ते से पोप लियो को दुआ की दरख्वास्त कर दी। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा का इख्तलाफ। पोप लियो ने इस तरह की दुआ से इजहार लाताल्लुक़ी कर दिया। कहा कि गलबे के लिए क्रिश्चियन मिशन को मस्ख़ किया जाता है। ऐसी बातें हज़रत ईसा के तरीक़ाकार से बिल्कुल हट कर हैं। खुदा ने ज़िंदगियाँ तबाह करने की नहीं बल्कि उन्हें बनाने की तरगीब दी है। अबनाए हुर्मुज़ खुलवाने की अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पर वोटिंग मनसूख। नई तारीख का ऐलान भी नहीं किया गया। फ्रांस, चीन और रूस की जानिब से करारदाद के मुसवदे की मुखालफत की गई। सलामती कौंसिल के 10 दीगर गैर मुस्तकिल अरकान भी करारदाद के मुसवदे पर इख्तलाफात पाए गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ वोटिंग जैसे इक़दामात सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना देंगे। खित्ते की सूरत हाल पर सोशल मीडिया और दीगर मीडिया रिपोर्ट्स में किए गए दावे बेबुनियाद करार। नाम नहाद सरकारी ज़राए से मंसूब खबरें महज मन घड़त और कयास आराइयाँ हैं। दफ्तर ख़ारजा ने इलाक़ाई तनाज़े और अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ फैलाए जाने वाली खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक जुमे के रोज़ होने वाली ब्रीफिंग को गलत रंग देकर पेश करना बाइस तशवीश है। ब्रीफिंग के दौरान इन अमूर पर कोई गुफ्तगू या इशारा नहीं किया गया जिनका मीडिया में जिक्र है। इस कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं और इस तरह आज रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा।
वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल 80 रुपये सस्ता करने का ऐलान। आज से पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपये लीटर दस्तयाब होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब में कहा कि अवाम को रिलीफ के लिए पेट्रोल की लेवी में 80 रुपये की कमी की गई। मोटरसाइकिल को 1 लीटर पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख, छोटे ट्रकों को 70,000, बड़े ट्रकों को 80,000 की सब्सिडी मिलेगी। छोटे किसानों के लिए 1500 रुपये फ़ी एकड़ इमदाद का ऐलान किया गया। काबीना अरकान ने 6 माह तक तनख्वाह न लेने का फैसला किया। महंगाई ने ताकतवर मईशतों की भी कमर तोड़ दी। हुकूमत ने इस क़यामत खेज़ तूफ़ान को आवाम तक पहुँचने नहीं दिया। बड़ी अरकरेज़ी के बाद जामे प्रोग्राम का ऐलान किया गया। जंगबंदी और अमन के लिए पाकिस्तान ने इंतहाई खलूस दिल से कोशिशों की। दुआ है कि जंग जल्द अज जल्द बंद और अमन कायम हो जाए। पेट्रोल की कीमत में कमी खुशाइंद है। आवाम ने मज़ीद कमी का मुतालबा कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है जो 80 रुपये कम कर दिए भाई, 1 लीटर पे 80 रुपये और भी कम करेगा ये 350 तक फिर वापस आ जाएगा दोबारा, मेरा ख्याल है। बड़ी मेहरबानी भाईजान गवर्नमेंट की, वज़ीर-ए-आज़म की। गरीबों पे थोड़ा सा रहम आ गया, दुआ करो आगे भी रहम करें महंगाई पर। सही नहीं है 80 रुपये एकदम, इतने बढ़ाना कम करते हैं 10-10, 20-20 रुपये एकदम 148 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये बढ़ा देते हैं। ये कहाँ का तुक है? 80 रुपये कम हो गए, मेरे हिसाब से तो पूरे पैसे ही कम होने चाहिए। 323 रुपये भी हमें बड़े मुश्किल पड़ रहे हैं भाई। हम रोज़गार ही हमारे इसी पे, आपको पता है। फिर मामला जैसे हुए में अभी क्या आप यकीन करें सवारी आने को नाम। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का आवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। पंजाब के तमाम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी गई। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बसेस सर्विसेज फ्री होंगी। हर रजिस्टर्ड बाइक वाले को 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। पंजाब में मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र फीस खत्म हुई। सस्ता पेट्रोल हासिल करने के लिए आज से रजिस्ट्रेशन का आगाज़ होगा। आवाम मरीम को बताएं ऐप या फिर वेब पोर्टल के ज़रिए सब्सिडी के लिए अप्लाई करें। शहरी हेल्पलाइन 1000 पर कॉल करके भी रिलीफ पैकेज की तफसीलात हासिल कर सकते हैं। काश्तकारों को फ़ी एकड़ फ़ी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। रजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए 70,000, बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपये सब्सिडी होगी। हर मोटरसाइकिल वाले को 1 महीने के लिए 2,000 रुपये दिए जाएंगे। एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन तैयार कर ली है। आपने कुछ नहीं करना है। अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं सिर्फ उस ऐप के अंदर जाऊंगा, शनाख्ती कार्ड नंबर डालूंगा तो मेरे नाम पे अगर मोटरसाइकिल होगी उसका नंबर भी आ जाएगा। आज से लेके ट्रांसफर मुफ्त कर रहे हैं मोटरसाइकिल्स का। तो जो भी मोटरसाइकिल ओनर जिसने अवेल करना है ये सहूलत, 2,000 रुपये यानी 100 रुपया पर लीटर पेट्रोल की कीमत में सब्सिडी, उसको अपने नाम पे मोटरसाइकिल करनी है। हुकूमत सिंध का मोटरसाइकिल वालों को सब्सिडी देने का ऐलान। हर मोटरसाइकिल वाले को महीने में 2,000 रुपये दिए गए। सब्सिडी को रकम मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए मुंतकिल की जाएगी। मोटरसाइकिल की ट्रांसफ़र फीस माफ़ कर रहे हैं। सिंध में 67 लाख मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हैं। 15 दिन बाद रकम मोटरसाइकिल वालों को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि छोटे काश्तकारों को 1500 रुपये फ़ी एकड़ रिलीफ देंगे। 25 एकड़ तक काश्तकारों को ये इमदादी रकम मिलेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी रिलीफ दे रहे हैं ताकि बसों के किराए ना बढ़ें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मुल्क गिर एहतजाज। PTI का PC बुलाने का ऐलान। जमात इस्लामी की एहतजाजी तहरीक शुरू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इसे अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि ईरान जंग के बाइस आलमी कीमतें बढ़ें मगर पाकिस्तान में इजाफा सबसे ज़्यादा किया गया। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईम रहमान ने इजाफे को गरीब कश करार देते हुए मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर दिया। मरकज़ी मुस्लिम लीग ने भी लाहौर में एहतजाज करते हुए कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा इसराइल के जंगी जुनून का नतीजा करार दे दिया। एक्स पर जारी पैगाम में कहा कि दुनिया के कई ममालिक में ईंधन की किल्लत और हंगामी सूरत हाल है। कीमत में इजाफा शदीद माशी दबाव की वजह से किया गया।
अवाम की मुश्किलात का एहसास है, हालात बेहतर होते ही फौरी रिलीफ दिया जाएगा। पाकिस्तान का UAE का कर्ज वापस करने का फैसला रवा माह के आखिर तक $2 अरब अबू धाबी को वापस किए जाएंगे। वजारत ख़जाना हुकाम के मुताबिक $2 अरब सेफ डिपॉजिट के तौर पर पाकिस्तान के अकाउंट में मौजूद थे। पाकिस्तान इस रकम पर सालाना 6% सूद अदा कर रहा था। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में ज़लज़ले के झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान, हिंदुकुश और गहराई 190 किलोमीटर थी। मौसम के रंग निराले, इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में तेज़ हवाएं और बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल बादल बरसने से तबाही, घर की दीवारें और कमरों की छतें गिरने से अमवात में इजाफा। हालिया बारिशों से अब तक 26 अफराद जाँ बहक और 77 जख्मी हो चुके। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में वक्फे से बारिश। कोयटा और ज़ियारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, जाती हुई सर्दी वापस लौट आई।